काशी में रहा करते थे। काशी में 80 घाट हैं जहाँ पे बाबा रोज कथा सुनाया करते थे। बाबा जब भी प्रातः काल जगते तो सोच इत्यादि करने के लिए बाहर जाते, तो बाबा अपने हाथ में एक लोटा लेते, उसमें जल भरते और जल को लेकर जाते। सो महाराज जब भी बाबा जाते थे बाहर सोच इत्यादि करने के लिए, तो वापस आते समय उस लोटे में थोड़ा जल बच जाता। बाबा मार्ग में ही एक वृक्ष मिलता, जिस वृक्ष की जड़ में बाबा उस जल को गिरा देते। बाबा यही कार्य करते, प्रातः काल जगना, सोच करने के लिए बाहर जाना और आने के बाद कथा में बैठ जाना। बाबा का कथा श्रवण करने के लिए बहुत सारे भक्त आते थे कथा को सुनने के लिए। सो महाराज एक दिन की बात है, बाबा जब गए सोच करने के लिए बाहर, तो रोज की भांति आज भी अपने हाथों में लोटा लिए, जल भरे और लेकर के गए। वापस आते समय हर दिन की भांति आज भी उस लोटे में थोड़ा जल बच गया। बाबा जैसे उस वृक्ष की जड़ में गिरा ही रहे थे, सो महाराज उसमें से एक भयंकर प्रेत प्रकट हो जाता है। जैसे बाबा देखे भयंकर प्रेत तो बाबा डर जाता। अब डरेगा क्यों नहीं भाई, कोई भी डर जाएगा। तब तक प्रेत बोले, आप डरिए, हम आपसे बहुत तृप्त हैं, हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं। आपने जल देकर हमें तृप्त किया है, इसलिए हे बाबा जो भी मांगना चाहते हैं ना मांग लीजिए। तुलसीदास बाबा कहने लगते हैं, मैं क्या मांगू, मेरे मन में तो मात्र एक ही अभिलाषा है कि अपने प्रभु का मैं दर्शन कर सकूं। प्रेत बोला, महाराज अगर ऐसा हो सकता तो मैं खुद ही कर लेता और इस योनि से मैं मुक्त हो जाता। मैं दर्शन तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन दर्शन कैसे होगा ये माध्यम जरूर बता सकता हूँ। तब प्रेत कहने लगते हैं, बाबा आप जब कथा कहते हैं ना, तो आपकी कथा में एक कोढ़ी व्यक्ति आते हैं। वो बुजुर्ग हैं और बहुत बड़ा कंबल ओढ़ करके जहाँ पे लोग अपना चप्पल उतारते हैं वहीं पे वो व्यक्ति बैठते हैं। वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं श्री हनुमान जी हैं। उनके ही श्री चरणों को पकड़ लीजिएगा, वो आपको दर्शन करा देंगे। जैसे बाबा ये बात सुनी, सो महाराज प्रातः काल जग करके बाबा जल्दी स्नान किए और करके बाबा कथा सुनाने बैठ जाते। जैसे बाबा कथा सुनाने बैठे, सो महाराज कथा विश्राम ली, वैसे बाबा दौड़ करके उस व्यक्ति के पास गए और जाकर के शीश चरणों को पकड़ लिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगते हैं, महाराज जी क्या कर रहे हैं, आप वक्ता हैं, हम लोग श्रोता हैं, आप श्रोता के पांव पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं। तुलसीदास बाबा रोने लगे, महाराज ऐसा न कीजिए, कृपा करके हमें हमारे राम जी का दर्शन करा दीजिए। जब तुलसीदास बाबा का जिज्ञासा देखे ना, तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। कहे ठीक है मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चित्रकूट चलना पड़ेगा। बाबा कहे, प्रभु का दर्शन करने के लिए चित्रकूट ही क्या, मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। सो महाराज अब बाबा चित्रकूट आ जाते हैं। जैसे चित्रकूट आए तो यहाँ भी दो राजकुमार आते हैं और तुलसीदास बाबा से ही पूछे, बाबा हमें थोड़ा सा मार्ग बतला दीजिए, हम मार्ग भटक चुके हैं।
बाबा मार्ग बता दिए। हनुमान जी आए, कहे बताइए आपको दर्शन भया? कहे महाराज कहाँ भया? कहे नहीं हुआ। अरे अभी अभी जो दो मार गए हैं ये कोई और नहीं है, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लखन थे। जैसे ये बातें सुनने के बाद अब बाबा वही रोने लगते हैं, कहने लगे कि हे प्रभु इतनी बड़ी चूक मेरे से कैसे हो गई? सामने से प्रभु आए और आकर के चले भी गए, लेकिन मैं पहचान नहीं सका। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? महाराज यही गलती आप और हम भी करते हैं। हमारे और आपके जीवन में भी रोज रोज भगवान आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। कथा कहते हैं इसीलिए जब भी जहाँ भी जैसे भी रहिए, क्योंकि हम लोग तो भाई कहते भी रहते हैं कि जिस वेश में परिवेश में जिस देश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन नहीं कहते हैं तो सीता रमन सीता रमन सीता रमन कहिए, लेकिन भगवान का नाम का जाप कीजिए। यही नहीं मारा, एक और बार एक बात कही जाती है कि जो व्यवहार खुद को अच्छा न लगे ना, तो वो व्यवहार किसी और के साथ भी नहीं करना चाहिए। न जाने किस रूप में कब कैसे भगवान आ जाए, इसीलिए सबसे अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे सुने रोने लगते हैं, पुनः हमें दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी कहे ठीक है मैं कराऊंगा, एक बार और प्रभु आएंगे, अब ध्यान रखिएगा। अब तुलसीदास बाबा मंदाकिनी नदी में स्नान किए और मंदाकिनी तट पे बैठ करके चंदन घिसने लगते हैं। जैसे बाबा चंदन घिसने लगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, सबको बाबा तिलक लगा रहे थे। उसी लाइन में प्रभु श्री रामचंद्र जी भी एक बालक का रूप लेकर के आ जाते हैं। जैसे आए तो वो बालक कहने लगते हैं बाबा बाबा मेरे को भी चंदन लगा दीजिए। तुलसीदास बाबा प्रसन्न होकर के चंदन लगाने लगे। अब यहाँ पे जैसे चंदन लगा रहे हैं, हनुमान जी विचार किए आज भी लग रहा है ये चूक कर देंगे। सो महाराज तुरंत हनुमान जी एक तोता का स्वरूप बनाए और बना करके कहने लगते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। जैसे ये बात सुने पूज्य तुलसीदास बाबा सुनते के साथ बाबूजी पहचान गए, हो न हो ये तो हनुमान जी की आवाज है। और हनुमान जी संकेत कर रहे हैं। सो महाराज बाबा ये भाव मन में आया, हो न हो ये बालक ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है। तुरंत चरणों को पकड़ लिए, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जैसे देखी वो बालक कोई और नहीं, स्वयं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, अपने दिव्य विराट स्वरूप में आ जाते। बाबा दर्शन कर करके आह्लादित होने लगे, बाबा इतने प्रसन्न होने लगे। माई बाप कहा जाता है कि भगवान तब भी मिलते हैं जब भाव सच्ची रहती है। सो आइए एक प्रेम के साथ जयकारा करते हैं, वो बोले श्याम